अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आज सुबह 10:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया है कि हफ्ते को सुबह 10:30 बजे जो है कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जाए और उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग करवाई जाए, असम्बली की कार्रवाई की जाए। तो वक्त पर इजलास शुरू हुआ। स्पीकर कैसर हसन साहब ने जो है वो इजलास की सदारत की। वो स्पीकर थे मौजूद और उन्होंने ये कहा कि एजेंडे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अलावा भी एक मामला जो है वो बैनुल-अक़वामी साजिश के हवाले से बहस है जो पिछली दफ़ा नहीं हो सकी थी। उस पर कायद हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करने की कोशिश की और बार बार इस बात पर इसरार किया कि एजेंडे के मुताबिक आपने सिर्फ वोटिंग करवानी है, कोई और बात इसमें नहीं हो सकती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़कर भी सुनाया। जवाब में असद कैसर साहब ने कहा कि मैंने भी ऑर्डर पढ़ा हुआ है और इस ऑर्डर में ये कहीं नहीं लिखा कि हम किसी और मौजू पर गुफ्तगू नहीं करेंगे और ये मौजू जो है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मुताल्लिक़ है। लिहाजा अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद जो है वो गुफ्तगू शुरू हो गई और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को जो है वो तकरीर करने के लिए बुलाया गया। उन्हें फ्लोर दिया गया, उन्होंने तकरीर की और सारा पस मंज़र उस साजिश का बताया। स्पीकर साहब का ये ख्याल था कि तमाम हाउस को उस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपोजिशन के मेंबरान को भी इस साजिश के हवाले से बात करनी चाहिए, लेकिन उनके तमाम अरकान का यही ख्याल था कि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ वोटिंग होनी चाहिए। किसी को भी मुल्की सालमियत के हवाले से, गैर मुल्की साजिश के हवाले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस दौरान में ये हुआ कि असद उमर साहब ने भी तकरीर की, श्री मज़ारी ने भी तकरीर की। ज़ाहिर है कि हकूमती अरकान जो है वो वक्त लगा रहे थे, वक्त ले रहे थे, लेकिन बाज़ औक़ात अपोजिशन के अरकान ने शोर शराबा भी किया जिसकी वजह से 1.5 घंटे के लिए जो है वो इजलास मुलतवी हो गया। तो इस तरीके से जो है वो तकरीबन 4 मरतबा जो है इजलास मुलतवी किया और अब 9:30 बजे के करीब जो है वो दोबारा इजलास शुरू होगा। इस पूरे दिन में सुबह 10:30 बजे से सुबह रात 9:30 बजे तक तकरीबन तकरीरों के अलावा और कुछ भी नहीं हो सका है। ये ज़रूर है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में और अपनी समाअत के दौरान जो अमेरिका से एक ख़त आया था और जो बुनियाद था इस सारे मामले की, उसके बारे में ज़र्रा बराबर भी तकल्लुफ़ नहीं किया उसको देखने का। लिहाजा हकूमती अरकान का ये ख़याल था कि इस इजलास में चूँकि ये एक सरकारी रिकॉर्ड है, ये एक तारीख़ी रिकॉर्ड है, लिहाजा वो अपने जज्बात जो है रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, वो उस साजिश के ताने बाने जो है वहाँ खोलना चाहते थे। इस लिहाज से वो तवील तकरीरें करते रहे। इसी दौरान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी तकरीर की, बिलावल भुट्टो साहब ने भी तकरीर की और शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की। एक दो और लोगों ने भी अपोजिशन के लीडरों ने तकरीर की, लेकिन सबसे अहम बात जो थी वो आसिफ अली ज़रदारी साहब की तकरीर थी और बिलावल भुट्टो साहब की। ज़रदारी साहब ने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान के अलावा मैं हर किसी से बात करने के लिए तैयार हूँ। आपको याद होगा कि अमरीकियों का भी कहना यही था कि सिर्फ इमरान खान को निकाल दो, बाकी हम सबको माफ़ कर देंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, इमरान के अलावा कोई भी आ जाए। तो यही बात जो है, यही एजेंडा आज उन्होंने नेशनल असम्बली में रख दिया हमारे आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, और उन्होंने कहा कि इमरान खान के अलावा मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी अहम बात ये हुई कि बिलावल भुट्टो साहब ने जज्बात से भरपूर एक तकरीर की, लेकिन जज्बात में वो ये बता गए कि ये सारा मामला है क्या। उन्होंने बड़े यकीन के साथ ये दावा किया कि अगर हम चाहते तो इमरान खान को जो है वो अदालत से नाअहल करवा सकते थे। मुझे समझ नहीं आता कि कोई भी सियासी रहनुमा ये दावा किस तरह कर सकता है कि मुल्क के वज़ीर आज़म को जो है वो जब चाहते अदालत से नाअहल करवा देते। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर हम चाहते तो हम वज़ीर आज़म इमरान खान को गेट नंबर 4 के ज़रिए भी निकलवा सकते थे। गेट नंबर 4 जो है वो GHQ का वो गेट है जहाँ से सियासतदान GHQ आते जाते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि वो चाहते तो फ़ौज के ज़रिए भी इमरान खान को निकलवा सकते थे। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि मौजूदा हालात में अपोजिशन के ही कायदीन जो है मुसलसल फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करते रहे हैं,
यही जजों को धमकियां देते रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि इनके पास क्या कुछ था कि जिसकी बुनियाद पे ये अपनी मर्ज़ी से इमरान खान को निकलवा सकते थे, अपनी मर्ज़ी का फैसला ले सकते थे, फ़ौज से कह के इमरान खान को निकलवा सकते थे। वैसे ये दावे करते रहे कि फ़ौज को जो है न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन आप देखें इनकी क़ुर्बत का ये आलम है कि ये जो है वो दावे कर रहे थे कि वो जब चाहते निकलवा देते। तो इस अंदाज से हमें ये पता लग जाता है कि इन सारी चीज़ों के ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं और कौन कौन इस साजिश में शरीक है कि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इस गैर जमहूरी अंदाज में जो है वो निकाल दिया जाए। दूसरी बात यह है कि इस वक्त तकरीबन 10 बजने वाले हैं। इस वक्त जो है वो सूरत हाल बहुत संगीन हो गई है, क्योंकि 9:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी काबीना का इजलास बुलाया था। उस काबीना में कई फैसले हुए, लेकिन वज़रा ने जो है प्रेस को ब्रीफिंग नहीं दी। खबरें ये आ रही हैं कि काबीना ने यह फैसला किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है वो सदारती रेफरेंस जो है भेजा जाएगा। यानी गोया हुकूमत ने अब इस बात का हतमी फैसला कर लिया है कि चूँकि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक पार्टी बन गए, उनके जो भी मामलात पिछले 1 साल से चल रहे हैं उससे ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि वो अपोजिशन बन गए हैं हुकूमत की, और वो हुकूमत के बजाय अपोजिशन के अहकामात पे चल रहे हैं। जिस तरह हुकूमत ने कहा था कि 90 दिन में इंतखाबात कराएं, लेकिन वो इस बात पे राज़ी नहीं हुए और उन्होंने कहा कि 6-7 माह से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। हालांकि ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है कि हुकूमत वक्त जब भी उनसे कहे वो 3 माह में इलेक्शन कराने के उन्हें तैयार होना चाहिए। तो एक तो बात ये हुई काबीना इजलास में कि गालिबन सदारती रेफरेंस भेजा जा रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। दूसरी बात यह है कि वोटिंग के बारे में ज़ाहिर है कि बड़ी गैर यकीनी की कैफियत है। इमरान खान ने यह बात अपने सीने से लगाई हुई है, या ये कार्ड अपने सीने से लगाया हुआ है कि क्या वो आज की तारीख में वोट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। करीन क़यास ये है कि वो आज वोटिंग नहीं करवाएंगे। इसी बात के पेश नज़र जो है एक इंतहाई अहम नौइयत की डेवलपमेंट ये हुई है कि अपोजिशन ने यह फैसला कर लिया है कि वो रात 12 बजे तक, उनके कहने के मुताबिक, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 9 तारीख को जो है वोटिंग हो जानी चाहिए, इसलिए वो रात के 12 बजे तक जो है वो असेंबली हॉल में मौजूद रहेंगे ताकि 9 तारीख गुजर जाए उनकी मौजूदगी में, और अगर वोटिंग नहीं होती तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने रात 12 बजे इंतज़ार किया, 9 तारीख गुजर गई। ये तौहीन अदालत है, ये कंडेम्ड ऑफ कोर्ट है, लिहाजा वो स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखते हैं। हालात की संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये अहकामात आ गए हैं कि रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। गोया अंदाज़ा ये हो रहा है कि जज हजरात सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे रात 12 बजे के बाद, और वो अपोजिशन की दरख्वास्त को इंटरटेन करेंगे। ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। दूसरी तरफ इससे बड़ी बात यह है कि खबरें ये आ रही हैं कि फ़ौजी क़यादत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से इस वक्त मुलाकात कर रही है। इस्लामाबाद में जो है फ़ौजी नक़्लो हरकत जो है वो भी देखने में आ रही है। ये एक बड़ी तारीख़ी रात है, इसमें बहुत सारे वाक़यात ज़हूर पज़ीर होंगे। हमें नहीं पता कि क्या कुछ होने वाला है। इस वक्त कोई आदमी भी किसी भी बात को यकीन के साथ नहीं कह सकता। हर आदमी जो है वो अवॉइड कर रहा है कि वो कोई बात करे। लिहाजा मैं भी पूरे यकीन से कुछ नहीं कह सकता, सिवाय इसके कि पाकिस्तान को इस वक्त दुआओं की ज़रूरत है। मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, पाकिस्तान के अवाम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप दुआ करें कि हमारे मुल्क की सालमियत पर कोई आँच ना आए, हम किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो, हम मज़ीद साजिशों का शिकार ना हो और ये मामला किसी तरह हल हो जाए। बेशक इमरान खान जो है बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं। सियासत में बहुत कुछ होता है, सियासत की अपनी डायनामिक्स होती है, लेकिन इमरान खान साहब से भी मैं यही दरख्वास्त करूंगा, वो हम उन्हें वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम तो उन्हें बहरहाल वज़ीर इलेक्टेड ही समझते हैं। तो मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो भी कोई ऐसा कदम ना करें जिससे मुल्क जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाए। तो अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल तो यही है। देखिए घंटे 2 घंटे में जो है वो क्या सूरत हाल डेवलप होती है। रात 12 बजे जो है सूरत हाल खुलकर सामने आएगी। दुआ है कि उससे पहले ही कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो माजी में हमारे मुल्क में होती रही है। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।